सुबह का नाश्ता हो या शाम की भूख, आज बनाते हैं सॉफ्ट चटपटे आलू मेथी पराठा। फ्रेश मेथी की खुशबू, मसालेदार आलू की फिलिंग और तवा पर सिकते ही जो स्मेल आती है ना, ओए होए क्या कहने। इस रेसिपी में ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ना कोई हार्ड स्टेप, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट। और पूरी पराठे में आलू की स्टफिंग भरी भरी और ऊपर से मेल्टेड बटर, जो कि पराठे का टेस्ट को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं परफेक्ट आलू मेथी पराठा की रेसिपी। इस पराठे के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बंच मेथी ले लिया है और इसके पत्ते वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से अलग कर लिया है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से बारीक कट कर लेंगे, लेकिन पत्तों को पहले धो लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही इसे कट कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे गेहूं का आटा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने से पराठे काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए मेथी के पत्तों को। यहाँ पर आप मेथी के पत्तों को बढ़ा भी सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम पहले ड्राई इस तरीके से आटा में मिक्स करेंगे। सभी ड्राई चीज़ों को इस तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक आटा गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको आटा एकदम सॉफ्ट लगा करके तैयार करना है और हथेली से इस तरीके से दबाते हुए आटा को बढ़िया से मसल-मसल करके आपको गूँथना है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा-सा तेल या फिर घी डाल करके इसे अच्छे से फिर थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और 1-2 बार इस तरीके से हथेली से दबाते हुए इसका एक चिकना डो बना करके तैयार कर लेंगे। क्योंकि जब भी आप पराठे बनाएं तो आपको आटा गूंथते वक्त इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पराठे सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। और इधर मैंने 5 उबले हुए आलू को इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर हरा धनिया आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ कसूरी मेथी। साथ में हम यहाँ पर अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे, इससे और भी ज़्यादा चटपटी बन करके तैयार होती है। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। मसालों की क्वांटिटी मैंने टेक्स्ट में मेंशन कर दिया है, अब उसी के हिसाब से मसाले इसमें ऐड करिएगा। 5 मिनट के बाद देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है पराठों के लिए। और इसका आप स्टेज देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लचीला आटा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो हमें पराठे के लिए बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए। अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे और इसे इस तरीके से चिकना कर लेंगे और इसके ऊपर में सूखा आटा लगा करके इस तरीके से इसे दोनों अंगूठे से दबाते हुए इसे हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आगे इसका दूसरा प्रोसेस भी बताऊंगी। और इस तरीके से थोड़ा सा आलू का स्टफिंग आप इसके बीच में रखिएगा और इसे अच्छे से दबा दबा करके आलू की स्टफिंग को आप भरिएगा। आलू को स्टफ करने के बाद हम चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए इसके ऊपर वाले पोर्शन को सील कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बस आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो कीजिएगा और बहुत ही आसानी से आपका ये स्टफिंग भर करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये स्टफिंग बन गया है। अब हम इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा इसे फैला देंगे ताकि हमारा ये स्टफिंग चारों तरफ से एक बराबर फैल जाए। और इसके ऊपर में थोड़ा सा सूखा आटा ले करके इसे हम पराठे की तरह बेल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप पराठे को बेलते वक्त आप बीच में पूरा प्रेस मत कीजिएगा, चारों तरफ से इसे घुमाते हुए बेलिएगा ताकि इसकी थिकनेस जो है ना चारों तरफ से बराबर हो। और पराठे बेलते वक्त देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। तो इस तरीके से आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो आपके भी पराठे स्टफिंग करते वक्त या फिर बेलते वक्त इस तरीके से एकदम चिकना बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं मैंने इतना थिकनेस दिया है इस पराठे का। तो इस तरीके से मैंने एक पराठा बेल लिया है। चलिए अब मैं आपको दूसरा वाला प्रोसेस भी करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से बड़ा साइज का पेड़ा ले लिया है और इसके बाद हम इसे
थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें बेलना है, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटी रोटी बनाई है और इसके ऊपर में आलू की स्टफिंग रख करके चारों तरफ से इसे हम सील कर देंगे। ये बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिएगा और आपके भी पराठे एकदम अच्छे बन करके तैयार होंगे। क्योंकि अक्सर बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको स्टफिंग वाले पराठे बनाते वक्त या तो वो स्टफ़ अच्छे से नहीं होते हैं या तो फिर बेलते वक्त वो किनारे से फटने लगते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान देना होगा। एक तो आपको आटा गूँथते वक्त आपको एकदम नरम आटा बना करके तैयार करना होगा और दूसरा जब आप स्टफिंग भरें तो इस तरीके से आप इसके बीच में भरिएगा और चारों तरफ से इसे अच्छे से सील कर लीजिएगा और इसके बाद थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा लगा करके इस तरीके से पराठे का आप शेप दे सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये दूसरा पराठा भी मैंने यहाँ पर बेल करके तैयार कर लिया है और इसकी थिकनेस भी मैंने कुछ इस तरीके की रखी है। तो चलिए पराठे तो हमारे यहाँ पर बेल गए हैं, अब हम चलिए इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा को पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तवा जब आपका अच्छे से गरम हो जाए तब आप यहाँ पर पराठा को डालिएगा और इस तरीके से जब एक हिस्सा सिक जाए तब दूसरे तरफ पलट करके दूसरे तरफ भी आप बढ़िया से इसे सेक लीजिएगा और दोनों तरफ से सेकने के बाद ही आप यहाँ पर तेल या घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तब आपके पराठे ऊपर से काफ़ी अच्छे क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से घी लगा करके इसे अच्छे से सेक लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना बढ़िया फूल भी रहा है। तो इस तरीके से आप पराठे को बनाइएगा तो आपके भी पराठे फूलेंगे और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो इस तरीके से आप पराठे को सेकिए, लेकिन पराठे को सेकते वक्त आपको गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख के सेकना है, तभी आपके पराठे चारों तरफ से अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार होंगे। और इसके ऊपर का लेयर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्प हुआ है, इसके आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो चलिए हमारा एक पराठा यहाँ पर सिक गया है, इसी तरीके से बाकी के सभी पराठों को भी हम सेक लेंगे। और इस पराठे को अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो इस पराठे को बनाने में आपको इतना मज़ा आने वाला है और टेस्ट तो जब आप इसे बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी पराठा हमारा ये बन करके तैयार होता है। और इस पराठे के साथ ना ही आपको किसी सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी चटनी की। आप चाहे तो इसे गर्मा-गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। इससे पहले कि मार्केट से मेथी चली जाए एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ये हेल्दी और काफ़ी ये टेस्टी रेसिपी है। इसे आप बच्चों के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर आप डिनर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और मेरी आज की ये आलू मेथी पराठा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पराठे में स्टफिंग काफ़ी अच्छे से चारों तरफ फैली हुई है। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिएगा और मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। और मैंने इसे सर्व किया है टमाटो केचप और बटर के साथ। फ्रेंड्स मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।